हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का आपका हिंदी का जो 13 चैप्टर है हुंडरू का जल प्रताप, इस अध्याय का जो नाम है और इस अध्याय का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जितना भी इसमें इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप मिस नहीं कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं तो आपको आगे समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, और आपके परीक्षा के लिए सब इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज़्यादा आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बार जो सब्जेक्टिव पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर। अगर आप सब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से सब्जेक्टिव का भी देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करता है। देखिए, कहा जाता है हुंडरू का जलप्रपात पाठ के लेखक कौन, सो पूछा जा रहा है। तो इसका लेखक कौन है? कन्हैया प्रसाद सिंह कमल, ठीक है, इसका लेखक है। इसका आंसर सी होगा। अब हम सेकेंड नंबर का इसका क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है छोटा नागपुर को लेखक ने किस उपमान से नवा जाता है, सो पूछा गया। तो किसके, इसका जो सो हमारा क्या होगा आंसर? स्वर्ग का एक टुकड़ा माने, ठीक है, यानी कि किससे तुलना की है छोटा नागपुर को, तो दोस्तों स्वर्ग का एक टुकड़ा से, इसका आंसर डी होगा। अब अगला हमारा जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है समझिएगा। कहा जाता है हुंडरू जल प्रपात जो सो प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, इसका आंसर बी होगा। अगला हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कहा जाता है स्वर्णरेखा नदी में किस प्रकार का प्रवाह है? स्वर्णरेखा नदी में जो है सो तीव्र और उग्र प्रवाह है, यानी कि यहाँ जो बहाव हैं वो बहुत ही लहरें ऊंचे ऊंचे आती है और इसका जो पानी वो भी बहुत अधिक तेज गति से बहती है। अगला हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि लेखक किस वाहन से यात्रा पर निकले थे? तो जीप से निकले थे, ठीक है। अगला हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है हुंडरू शब्द का अर्थ क्या है? तो हुंडरू शब्द का अर्थ क्या है? नहीं बताया गया है, तो पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। अगला हमारा है 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसे समझिएगा। कहा जाता है लेखक को रास्ते में सबसे अधिक आकर्षित करने वाली वस्तु क्या थी? झरने थी, क्योंकि जो सो प्राकृतिक दृश्य जो होता है उसे देखने का आनंद कुछ अलग होता है, ठीक है। तो झरना भी जो सो क्या एक प्राकृतिक दृश्य है, तो उसे लेखक देखने के बाद जो सो बहुत ही आकर्षित हुए, बहुत ही मनमोहित हुए, ठीक है। अगला हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है लेखक ने किन पेड़ों का विशेष रूप से वर्णन किया है? तो किन किन पेड़ों का जो सो उन्होंने विशेष वर्णन किया है? साल और पलास के पौधे को, ठीक है, पेड़ को, ठीक है, क्योंकि झारखंड में साल और पलास के जो पेड़ हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जाता है लेखक ने जलप्रपात की आवाज़ को किससे तुलना की है? गरजते बादल से, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जाता है हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है, ठीक है। आंसर आपका ए होगा, झारखंड के रांची जिले में, ठीक है, जो हमारा झारखंड का कैपिटल भी है, यानी कि राजधानी भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सो आपका एक्सीलेंट वीडियो का लिंक और अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर का लिंक है दोनों का दिया गया है, आप यहाँ से दोनों वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला देखते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए, जो हमारा अगला प्रश्न है। कहा जाता है स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? झारखंड से निकलती है, ठीक है। इसका आंसर आपका ए होगा। अब अगला हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है कि लेखक ने जल प्रताप को किस रूप में देखा है? सो पूछा जाता है। तो सौंदर्य और शक्ति का संगम के रूप में देखा है, इसका आंसर सी होगा। अगला हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछा जाता है। कहा जाता है हुंडरू के आसपास का वातावरण कैसा है? सो पूछा जाता है। तो हुंडरू जो आपका जल प्रताप जो वाटरफॉल है उसका जो वातावरण यानी कि वहाँ के इन्वायरमेंट जो सो वह कैसा है? तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो सो ठंडा और हरियाली से भरा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर आपका बी होगा। अगला हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसे क्या पूछा जाता है इसमें क्या। देखिए, आप वीडियो को ना 1 से 2 बार नहीं 3 बार देखिए वीडियो को। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ठीक है 2 बार 3 बार देखिए, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और देखिए वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखिए 2 से 3 बार, क्योंकि एक बार देखने पर आपको आधा समझ में आएगा, फिर दूसरा बार देखिएगा और अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखिएगा।
अगला पूछा जाता है जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है जलप्रपात को पानी नीचे गिरने पर क्या बनता है, सो पूछा जा रहा है। तो क्या बनता है इसका, जो सो तालाब बनता है, कुंड बनता है, नदी बनता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से पानी गिरता है तो कुंड बनता है। इसका आंसर बी होगा, कुंड बनता है, ठीक है। अगला हमारा जो है सो 15 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है इसमें लेखक को सबसे पहले किसका दृश्य प्रभावित करता है, सो पूछा जाता है। तो किसका, घाटी का, ठीक है, क्योंकि आपको घाटी में पहाड़ का, क्योंकि वहाँ से पहाड़ दिखाई पड़ता है। अगला हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या पूछा जाता है, कहा जाता है जलप्रपात को देखने के लिए कौन सा महीना सर्वोत्तम बताया गया, यानी कि सबसे अच्छा बताया गया। तो जुलाई के मंथ में अगर आप जलप्रपात को देखने जाते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा, वहाँ अच्छा दृश्य दिखेगा उस मंथ में, ठीक है। और आप दूसरे महीने में जाते हैं तो हो सकता है आपको अच्छा नहीं दिखे। लेखक अपने अनुभव से बताते हैं। अगला हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है स्वर्णरेखा नदी की विशेषता क्या है, सो पूछा जाता है। ठंडी नहीं रहती है, चट्टानों को काटती हुई बहती है, रेतीली है, गहरी है, चट्टानों को काटते हुए बहती है, जो हमारा स्वर्णरेखा नदी है, ठीक है। इसका आंसर आपका सी होगा। अब अगला हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए कहा जाता है कि लेखक ने झरने को देखकर कैसा अनुभव किया, जो सो रोमांचन और विस्मय, यानी कि उन्होंने जो देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि ये तो मतलब ना होने वाला चीज़ है जो हम देख रहे हैं। ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप अचंभित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, वैसा जो सो चीज़ जो सो लेखक ने देखा, ऐसा लेखक जो सो अपना अनुभव से बताते हैं। अगला हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है जलप्रपात के किनारे कैसी चट्टानें थी, सो पूछा जाता है। चिकनी, कठोर और किस प्रकार की चट्टानें थी, तो इसके जो सो कठोर और काली जो सो चट्टानें थी, और बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी। अगला हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है लेखक की यात्रा किस उद्देश्य से थी। लेखक की यात्रा जो सो पर्यटन की उद्देश्य से थी, ठीक है, पर्यटन के उद्देश्य से। 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या पूछा जाता है, कहता है लेखक ने किस शब्दों से झरने का चित्रण किया है, किस शब्दों से। तो इसका आपका आंसर होगा क्या, गरजता हुआ सौंदर्य का आंसर इसका क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अब अगला हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसे समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है लेखक ने झरने को देखने के बाद क्या कहा, जीवन का सार है, प्रकृति का वरदान है। हाँ, प्रकृति का ये वरदान है, क्योंकि झरने हो गए और पहाड़ पर्वत, ये सब मनुष्य नहीं निर्माण कर सकता है, ये सब भगवान ही अर्थात प्राकृतिक ही से बना सकता है, ठीक है। तो और इसका आंसर बी होगा, ठीक है, यहाँ डी दिया गया, उससे कोई परवाह नहीं है। अगला हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है लेखक ने किस रंग को पहाड़ी पर देखा, सो पूछा जाता है। तो लेखक किस रंग को पहाड़ी पर देखते हैं, हरित रंग को, यानी कि हरा भरा देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका सी होगा। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा जाता है लेखक के अनुसार जलप्रपात किस रूप में काम करता है, ऊर्जा स्रोत के रूप में। किस रूप में, ऊर्जा स्रोत के रूप में, क्योंकि उससे जो सो विद्युत भी बनाया जा सकता है और अन्य प्रकार की चीज़ें उससे किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका बी होगा। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है लेखक किस राज्य की यात्रा पर गए थे, सो पूछा जाता है। तो लेखक जो सो झारखंड राज्य की यात्रा पर गए थे, क्योंकि झारखंड में ही जो सो हमारा हुंड्रू जलप्रपात है और रांची में है, यानी कि झारखंड के जो सो आपका राजधानी में है, कैपिटल में। अगला हमारा जो सो 26 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है स्वर्णरेखा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है। तो झारखंड और उड़ीसा से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा जाता है हुंड्रू झरने की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो हुंड्रू झरने की ऊंचाई जो सो आपको 320 फीट है, ठीक है। और इतना ऊंचा सो जो जल गिरता है तो उसे देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है। अगला 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है आपका कि लेखक को यात्रा के दौरान कौन सा मौसम मिला। तो देखिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वर्षा का मौसम, डी नंबर का आंसर होगा। अगला हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या पूछा जाता है, कहा जाता है लेखक ने प्राकृतिक की सुंदरता को क्या कहा। तो उन्होंने प्राकृतिक की सुंदरता को सजीव चित्र कहा, ठीक है। अगला हमारा 30 नंबर का और इस अध्याय का जो है सो 30 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है लेखक को झरने की आवाज़ किसके समान लगी, सो पूछा जाता है। तो किसके समान लगी थी लेखक को,
घनघोर बादल के समान लगी थी, यानी कि इसका आंसर आपका सी होगा। अगला जो इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है इस क्वेश्चन में कि स्वर्ण रेखा शब्द का अर्थ क्या है। तो स्वर्ण रेखा शब्द का अर्थ है सुनहरा रेखा, ठीक है। और इस प्रकार आपका जो ये अध्याय है, इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर, ग्रुप में कहीं भी शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।